मेरे को ये लग रहा भैया राज मास्टर क्यों बनेगा। शादी सोनम की हुई, ससुराल सोनम को जाना है। राजा भैया राज के कोई दुश्मन तो नहीं थे। राजा भैया को राज मेरा जानता भी नहीं था बेचारा। उसको क्या पता था कि ऐसा क्या होने वाला। ससुराल सोनम को जाना था, शादी सोनम की हुई थी। सोनम का पति था। सोनम मास्टर बनेगी कि राज मास्टर बनेगा। राज को क्या जरूरत है उसके मास्टर। उसके मरने से, राजा के मरने से राज को क्या मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा राज कभी ऐसा कर नहीं सकता। वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। राज कैसे बोलेगा। सोनम कितनी बड़ी है राज से। राज तो बेचारा कितना छोटा है उससे। ऐसे राज कैसे कर सकता। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। इतना समझदार वो नहीं। एक गरीब घर से तीन बहनों की उसको जिम्मेदारी है। उसके पापा नहीं घर पे, हम गरीब घर से हैं। वो इतने बड़े घर में उसकी शादी हुई, इतने बड़े घर की लड़की। वो तो बेचारा एक नौकर था। उसके मास्टरी गिरी में क्यों पड़ गई। उसको कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि राज सिखा दिया और कर दिया। राज क्यों सिखाएगा। राज को उससे क्या मिलेगा। मेरे को ये बताओ कि राज को मिलेगा क्या। उसको मरवा के, राजा को मरवा के। राजा कौन सा उसका दुश्मन था। आपको लग रहा है सोनम झूठ बोल रही है, झूठा बयान दे रही है? अब आपको सबको लगना चाहिए। मेरे लगने से कुछ भी नहीं है। ये तो सबको लगना चाहिए। और मेघालय की पुलिस सरकार को भी ये चीज की लगना चाहिए कि शादी सोनम की हुई, पति सोनम का था, तो राज क्यों उसको मरवाना चाहेगा। राज क्यों मास्टर बनेगा। उसको क्या मिलेगा। सोनम जो बता रही है पुलिस को कि राज है, और राज ने बताया कि सारी साजिश जो है वो सोनम ने रची। इस टाइम पे तो वो बिल्कुल सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो हर तरफ से फंस गया है बेचारा। राज कभी साजिश नहीं रख सकता। राज कभी ये चीज को कोई मास्टर नहीं बन सकता। सिर्फ वो काम करता था और अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाता था। वो मेहनत करता था। रात में भी बुलाते थे काम के लिए तो रात में भी जाता था, दिन में भी बराबर ड्यूटी करता था। गोविंद भैया उनको बहुत चाहते थे, अपना छोटा भाई जैसे मानते थे। सोनम अपना भाई जैसे मानती थी, उसको दीदी बोलता था। कभी ऐसी कोई बात आज नहीं आई। अब सोनम क्या कहना चाहती, क्या नहीं कहना चाहती, अब उसके बारे में तो भगवान जाने। मैं उसको भी न कुछ कहना चाहूँ और अपने बच्चे को मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा कभी कोई साजिश नहीं रच सकता। मेघालय की सरकार, पुलिस समझदार है। इतने बड़ा उनकी नौकरी मिली तो वो भी तो समझे कि राज क्यों मरवाना चाहेगा राजा का। मैं ये कहना चाहती हूँ। कल गोविंद भी राजा के घर पहुंचे थे। कल आपने देखा होगा, कल गोविंद जो है राजा। हाँ, हमने देखा है। गोविंद भैया गए थे और उन्होंने बोला, अपने मुंह से बोला कि मेरे को और राज को बिठा के सोनम राखी बांधती थी और हमेशा दीदी दीदी करके बोलता था। राज का उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं था। ये सब झूठ है। उनने ऐसा बोला, सच ही बोला। ये भी कहा कि सोनम की अगर गलती है तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने मुंह से मैं किसी को सजा के लिए नहीं बोल सकती। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी मेरा बच्चा है। वो भी किसी का बच्चा था जिसके साथ गलत हुआ। वो भी बेचारा किसी का बच्चा था। उन्होंने कहा कि अगर सोनम की गलती हुई तो उससे सजा मिलनी चाहिए। मैं राज के परिवार के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने ये भी कहा। हाँ, गोविंद भैया बोला कि मैं राज के परिवार के साथ खड़ा हूँ और सच के साथ खड़े हैं। राज के परिवार के साथ भी खड़े हैं और सच के साथ भी खड़े हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं किसी बच्चे को सजा के लिए नहीं बोल सकती। मेघालय पुलिस जो है वो बता रही है कि सोनम से जब पूछताछ की जाती है तो बोल रहा मास्टरमाइंड जो है वो राज है, और राज से जब पूछा जाता है तो मास्टरमाइंड जो है वो सोनम है। क्या कहेंगे आप? इस टाइम पे मेरे भैया बिल्कुल जो भी बता रहे होंगे पुलिस से, जो भी बोल रहे होंगे मेघालय पुलिस से, वो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे, क्योंकि उनको इस वक्त सिर्फ हम लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनका परिवार दिखाई दे रहा होगा। जो सच है वो वही बोल रहे होंगे। वो झूठ नहीं बोल सकते इस टाइम पे। वो क्यों झूठ बोलेंगे जब उनने ये साजिश रची ही नहीं है। पूरा मास्टरमाइंड वो थे ही नहीं, उनने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं वहाँ पे। ये चीज मेघालय पुलिस अच्छे से वो पूछताछ करे और वो सब समझ जाएगी कि मेरे भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं इस टाइम। आपको क्या लगता है सोनम जिस तरह से बयान दे रही है, मास्टरमाइंड राज को बता रही है, क्या वो फंसाने की कोशिश? नहीं, वो दीदी बिल्कुल इस टाइम पे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनको लगता है कि वो कैसे भी करके बच जाए, तो वो झूठ बोल रही है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि वो झूठ बोल रही है इस टाइम पे। कल गोविंद जो है सोनम के भाई को भी राज के घर पे आए थे, राजा के घर पे आए थे, तो क्या उन्होंने बताया था कि सोनम जो है अगर गलत है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हम उसका बाइकआउट करते हैं, उसकी गलती है। हाँ, ये हमने देखा था। ये हमने सुना है कि भैया ने, गोविंद भैया ने ऐसा बोला है कि अगर उनकी बहन गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए इस बात की। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी बहन गलत है और ये सब सबूत मिल रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए, तो अब जो पुलिस करेगी वो तो हो गई। आप क्या कहेंगे, मेघालय पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे?
कि मेघालय पुलिस अच्छे से पूछताछ करे, अच्छे से जांच करे इस चीज की, और जो सच है वो बाहर लाए। मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया है, और ये अभी झूठ बोल रही है दीदी, अपने आप को बचाने के लिए अभी वो झूठ बोल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।